हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका एक और नोटिफिकेशन आ चुका है, एक और वैकेंसी आई है। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी रहने वाली है। इसमें हम बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी आई है, एज क्या है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, लास्ट डेट क्या है, अप्लाई डेट क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। ठीक है, ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी रहने वाली है। और ये जो फॉर्म है ये आपके 9 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। आप 9 सितंबर से अप्लाई कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पे जाके। इनकी जो ऑफिशियल साइट है वो है bis.government.in पर। ठीक है, इस साइट पे जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये जो आपको पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो इसमें जो एक तो आई है ग्रुप ए में वैकेंसी आई है असिस्टेंट डायरेक्टर की और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस की। एंड दूसरी वैकेंसी आई है असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर्स की। इसमें एक एक पोस्ट है इनमें। और फिर है असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी। ठीक है, इसमें भी एक पोस्ट है। इसमें एज की बात करें तो 35 एज है आपकी। जो एज रिलैक्सेशन है वो अलग से रहेगा। ये लेवल 10 रहेगी। ये इसका जो लेवल है वो 10 रहेगा। और उसकी पेमेंट की बात करें तो 56,000 आपकी स्टार्टिंग रहेगी। ठीक है, ये ग्रुप ए की वैकेंसी है। फिर बात करते हैं ग्रुप बी की वैकेंसी। ग्रुप बी में है आपकी पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी, फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, फिर असिस्टेंट कंप्यूटर एड डिज़ाइन की। ये लेवल 6 की रहेगी ये वैकेंसी। इसमें जो आपका पेमेंट है वो 35,000 से स्टार्टिंग रहेगी। इसमें जो एज है वो 30 है आपकी। ठीक है, और इसमें अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें आपकी जो पर्सनल असिस्टेंट है उसकी 27 वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 43 वैकेंसी है और असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें भी आपकी जनरल EWS SC ST और OBC वाइज कैटेगरी वाइज आपकी अलग अलग बताई गई है। और फिर ग्रुप सी की बात करें तो इसमें आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। इसमें जो लेवल 4 का पे स्केल रहेगा, इसमें आपकी टोटल 19 वैकेंसी है। ठीक है, जनरल की 2 है, OBC की 2 है, ऐसे है। ठीक है, जनरल की आपकी 10 है। ठीक है, और उसके बाद आपकी है EWS की 2 वैकेंसी है, SC की 1 वैकेंसी, ST की 2 वैकेंसी और OBC की 4 वैकेंसी है। फिर आपकी सीनियर सेक्रेटरी की इसकी और जूनियर की। इसमें सीनियर में तो आपकी 128 वैकेंसी है और जूनियर में 78 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो आपकी यही देखने को मिल रही है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें है। और इसमें कम वैकेंसी, इसमें सिर्फ एक एक ही है। सीनियर में आपकी सीनियर असिस्टेंट के लिए आपकी 128 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें जनरल की 58 और OBC की 34 वैकेंसी है। अब इसमें आगे देख लेते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी की जो पोस्ट है, ये तो ग्रुप सी की हो गई, ग्रुप बी हो गया। अब है ग्रुप बी की जो पोस्ट है, इसमें है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी। इसमें जो है आपकी टोटल 27 वैकेंसी है, जनरल की 16 और OBC की 4 वैकेंसी। इसमें जो लेवल रहेगा आपका लेवल 6 का पे स्केल रहेगा। इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसमें टेक्निकल असिस्टेंट में भी मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। मैकेनिकल में 13, केमिकल में 12 और माइक्रोबायोलॉजी में 2 पोस्ट। ठीक है, फिर आती है ग्रुप सी की पोस्ट, सीनियर टेक्नीशियन की। इसमें टोटल आपके 18 पोस्ट है और इसमें लेवल 4 के पे स्केल रहेगा। और इसमें जो वैकेंसी है वो भी डिवाइड की गई है। सीनियर टेक्नीशियन में कारपेंटर की 7 वैकेंसी है, वेल्डर की 1 वैकेंसी है, प्लम्बर की 2 वैकेंसी है, फिटर की 5 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन की 3 वैकेंसी है। ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है। फिर है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन वायरमैन की, इसकी आपके पास एक ही वैकेंसी, इसमें लेवल 2 का पे स्केल रहेगा। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। जो आपकी ग्रुप ए की जो वैकेंसी है उसके लिए बता देते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर। इनके लिए क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, सब कोऑर्डिनेट अकाउंटेंट सर्विस, मास्टर ऑफ बिजनेस। ठीक है, विद फाइनेंस स्पेशलाइजेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और प्लस में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी आपका मास्टर्स होना चाहिए, इसमें भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। ठीक है, ये जो पोस्ट आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बेस की है और इसमें प्लस में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें और जो असिस्टेंट डायरेक्टर है इसमें भी मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, मास्टर्स जो है आपकी वो
और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वो होनी चाहिए, और उस तभी आप और इसमें कम से कम आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी पर्सनल असिस्टेंट। इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंट टेस्ट होगा आपका, ठीक है। इसमें द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एटलीस्ट अप टू लेवल 6 नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। द टेस्ट शैल बी क्वालिफाई इन द नेचर और शॉर्ट टेस्ट इन द इंग्लिश और हिंदी कंप्रेंशन। डिटेक्शन टेस्ट ऑन द 1000 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश और हिंदी में आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है, पर पर्सनल असिस्टेंट में। अब नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन। इसमें आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है, इसमें भी सीपीटी है, और इसमें भी आपका जो टेस्ट होगा और इसमें जो लेवल 6 की पे स्केल रहेगा। फिर असिस्टेंट कंप्यूटर डिज़ाइन, इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी गई है आपकी, ठीक है। इन सब के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है आपकी। पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट और सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट कंप्यूटर डिज़ाइन के लिए। फिर बात कर रहे थे स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपको स्टेनो लैंग्वेज भी आनी चाहिए, और इसमें भी आपको इंग्लिश और हिंदी में जो है टाइपिंग करवा के देखेंगे वहाँ पर। इसमें स्पीड बताई गई है 80 वर्ड पर मिनट, विद द कैंडिडेट शैल हैव द ट्रांसक्रिप्ट ऑन द कंप्यूटर इन 50 और 60 मिनट, ओके। और यही सेम आपकी थी इसके लिए पर्सनल असिस्टेंट के लिए। और आगे बात करते हैं सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए। ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए इसमें भी आपके पास, और इसमें भी आपकी टाइपिंग रहेगी, ठीक है। फिर है जूनियर असिस्टेंट के लिए। फिर इसमें भी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट लैब, इसमें आपके पास मैकेनिकल, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये डिग्री होनी चाहिए। बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस विद माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए आपको केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट चाहिए बैचलर डिग्री में। और मैकेनिकल के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल विद मिनिमम 60% मार्क्स। ये ध्यान रखना 60% मार्क्स चाहिए इन तीनों वैकेंसी के लिए आपके मिनिमम। नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर टेक्नीशियन के लिए। इसके लिए भी सिर्फ मैट्रिक ही होनी चाहिए आपकी, मैट्रिक वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और इलेक्ट्रिशियन, फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर, वायरमैन, वेल्डर, ठीक है। और प्लस में आपके 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उस टेक्नीशियन की बात करें, इसमें भी मैट्रिक वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, और उसके साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट की कि क्या प्रोसेस रहेगा आपका। तो इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 345 वैकेंसी आपकी टोटल, सभी पोस्ट की A, B, C सबकी मिला के आपके पास 345 वैकेंसी। सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह रहेगा, आपके पास रिटर्न एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे 9 सितंबर से, और जो आपकी लास्ट डेट है वो रहेगी आपकी 30 सितंबर, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो आप जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 3 पोस्ट है, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 3 पोस्ट है, और पर्सनल असिस्टेंट के लिए 27 पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 43 पोस्ट है। असिस्टेंट के लिए CAD के लिए 1 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर के लिए आपकी 19 पोस्ट है, ठीक है। और ऐसे करके टोटल आपकी 345 पोस्ट रहेगी। अब आगे देख लेते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम रहेगा आपका। और जो एज है वो आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए तो जो है मिनिमम मैक्सिमम आपकी 35 ईयर चाहिए, ठीक है। और ASO असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए इनके लिए आपकी 30 होनी चाहिए। और जो सीनियर टेक्नीशियन JSA, SSA और स्टेनोग्राफर इसके लिए सिर्फ आपकी 27 होनी चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है वो मिलेगा, जैसे कि SC ST को 5 साल का, और OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का, और UR EWS में जो आते हैं, और जो PWD OBC में उसको 13 साल का, ठीक है। और जो PWD SC ST में आते हैं उनका 15 साल का। एक्स सर्विस मैन को ग्रुप A और B पोस्ट के लिए तो 5 साल का, और ग्रुप C पोस्ट वाले को 3 साल का, OBC वाले को 6 साल का। ऐसे आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा अब देख लेते हैं कि एजुकेशन का हमने बता ही दिया कि जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट का होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास MBA होनी चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग के लिए भी मास्टर्स होनी चाहिए, इनके लिए मास्टर्स मांगी गई है, और बाकी के लिए डिग्री कोर्सेज है, ठीक है। बाकी सब के लिए डिग्री कोर्सेज मांगे गए हैं।
फिर स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर होना चाहिए और सीनियर सेक्रेटरी के लिए भी आपके पास बैचलर होना चाहिए। ये वो मिनिमम कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अब देख लेते हैं आगे क्या क्या सिलेबस में क्या। अब देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर में आपका एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर में भी आपका एग्ज़ाम और इंटरव्यू होगा। ऐसे ही इसमें असिस्टेंट इन जो ग्रुप ए की पोस्ट है उनके लिए आपका इंटरव्यू भी होगा। फिर अब बात कर लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए। इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम रहेगा असिस्टेंट सेक्शन के लिए, इन सब के लिए। और जिसके लिए आपकी टाइपिंग है उसके लिए टाइपिंग होगी, ये आप देख लेना। जैसे कि सीनियर असिस्टेंट के लिए टाइपिंग है आपकी, वो तो उसके लिए आपकी टाइपिंग की जाएगी, ठीक है। टेस्ट इन पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 50 मिनट इस टेस्ट स्पीड सीट ऑन द माइक्रोसॉफ्ट। तो आपको कंप्यूटर अच्छे से चलाना आना चाहिए, तभी आप इसको इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट पे आपका टेस्ट होगा, ठीक है। जो कि ऑनलाइन टेस्ट है तो आपको करवा के देखेंगे। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी स्पीड भी बता दी गई है कि कितने स्पीड होनी चाहिए, 10 मिनट्स दी जाएंगे आपको, ठीक है। और अब देख लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा आपका। ऑनलाइन एग्जामिनेशन डिटेल रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एज रिलैक्सेशन सेंटर एंड ये सब बताया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम देख लेते हैं अब। जो जनरल है आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 40 नंबर की आएगी, मैक्सिमम 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके। ड्यूरेशन आपको 30 मिनट दी जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज जो है 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के ही, इसमें भी 30 मिनट दी जाएगी। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मिनट दी जाएगी। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर है हिंदी वाले उसके लिए डोमेन नॉलेज इन हिंदी लैंग्वेज, ओके। असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस डोमेन नॉलेज इन फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर्स डोमेन नॉलेज इन पब्लिक रिलेशन पब्लिसिटी और साइंटिफिक जर्नलिज्म। और ये जो पेपर है वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। जो इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो तो इंग्लिश में रहेगा ही, ठीक है। टोटल बात कर ले तो आपका आपके पास 120 मिनट मिलेगी आपको, और टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, और 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आगे 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 150 ही क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन में क्या होएगा कि आपको ना कम से कम एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए ये पेपर क्वालिफाई करने के लिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। अगर आपका 50% मार्क्स नहीं आए तो आपको वैसे ही कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर डिज़ाइन इन और द एग्जाम शैल बी ग्रेजुएट लेवल एंड द पोस्ट ऑफ द सीनियर टेक्नीशियन शैल बी सीनियर सेकेंडरी लेवल। इन सब के लिए जो है वो सिलेबस देख लेते हैं। इसमें भी सेम रहेगा जैसे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपकी, पर इसमें ये डिफरेंस है, ये 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें जैसे 40 आ रहे थे, लेकिन इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के ही, ठीक है। 40 मिनट दी जाएगी। जनरल अवेयरनेस 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश नॉलेज 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, इसमें आपको 20 मिनट दी जाएगी। और फिर बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, मैकेनिकल केमिकल माइक्रोबायोलॉजी जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसमें। फिर असिस्टेंट कंप्यूटर डिज़ाइन में आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। फिर जैसे सीनियर टेक्नीशियन में ITI का सिलेबस आएगा आपका, ठीक है। और टेक्नीशियन में भी आपका ITI का रिलेटेड सिलेबस आएगा, ठीक है। ये आपके टोटल होंगे 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चन आएंगे। ये आपके 120 मिनट का पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसमें भी आपको कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। ये ग्रुप ए के लिए बताया था और ये बाकी के पोस्ट के लिए है, ठीक है। ये सिलेबस है। फिर बात कर लेते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का सिलेबस है। अब इसकी सिलेबस की बात करें तो इसमें सिर्फ जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जनरल अवेयरनेस क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ ये आएंगे, ठीक है। और इसमें 50 क्वेश्चन तो आएंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस के, और 25 आएंगे जनरल अवेयरनेस के, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 आएंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। इसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए। आपको पेपर क्वालिफाई करने के लिए सभी को 50% मार्क्स चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएंगे। एज रिलैक्सेशन बता ही दिया कि किसका कितना क्या रहेगा। अब आगे देखते हैं क्या लिख रखा है। एज रिलैक्सेशन अभी बताया था कि इसमें OBC और इसका 3 साल का 5 साल कैसे रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एग्जाम सेंटर कहाँ करेंगे। आपके आंध्र प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ गोवा गुजरात हरियाणा, आपके जहाँ जहाँ आप जो भी आपके आसपास के सेंटर आप वो फिल कर सकते हैं। ये आपके
सेंटर की लिस्ट है, ये आपकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना पीडीएफ मिल जाएगी। केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुणे, नागपुर, दिल्ली, सूरत, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं, ठीक है। और ये जो जॉब लोकेशन की बात करें तो आपके दिल्ली में रहेगी जॉब लोकेशन, और जहाँ पे भी BIS के है वहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन चेंज भी हो सकती है, ठीक है। और ये सिलेक्शन प्रोसेस बताइए, कट ऑफ स्कोर, प्रोसेस ऑफ अराइविंग स्कोर, और फिर वेरिफिकेशन, और जो आप डॉक्यूमेंट है वो आप अच्छे से देख के फिर अपलोड करना है, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे चेक किया जाएगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट मैच नहीं हुए तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स जो है अपने अच्छे से देख के फिर उसके बाद ही अपलोड करना। अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत हुई तो आपका दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ऑनलाइन एग्जाम इंटरव्यू है, और पर्सनल असिस्टेंट के लिए CPT है, फिर शॉर्ट रन टेस्ट है, फिर उसके लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी CPT है और टाइपिंग टेस्ट है, और स्टेनोग्राफर के लिए भी टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है। इन 2 पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट है, और बाकी के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम है। और इंटरव्यू जो है आपका असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए है। अब देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट पे जाना है, फिर पेमेंट करनी है और डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने हैं। जो एप्लीकेशन है आपके 9 सितंबर को स्टार्ट हो जाएंगे, 30 सितंबर तक चलेंगे आपके, ठीक है। फ़ोटो जो है आपको इन्होंने बता रखा है कि ऐसे फ़ोटो होनी चाहिए, साइन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए आपके पास, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ओके। सिग्नेचर जो आपके कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, वरना एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और जो थंब इम्प्रेशन होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हुआ तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर आपके OTP सेंड किया जा सके। और जो एप्लीकेशन फीस चार्ज है वो रिफंडेबल नहीं रहेगा आपका, तो आप अच्छे से सोच समझ के फिर उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करें, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अप्लाई कैसे करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके। फिर उसके बाद जब एप्लीकेशन हो जाए, अपनी डिटेल फिल करने के बाद उस पर अपने फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करके उस पर अपलोड करने हैं, ठीक है। और कंप्लीट होने के बाद ही आपको उसको पेमेंट करनी है, सारी डिटेल कंप्लीट करने के बाद। उसमें आपको डिटेल भी देख लेना कि आप अपना नाम, फादर का नेम, हस्बैंड नेम, और सर्टिफिकेट, आपके मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, सब कुछ अच्छे से अपलोड करना है। फिर पेमेंट की बात करें तो आपको जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड पे ही होगी, और जब पेमेंट हो जाएगी उसके बाद आपका जो प्रिंट निकलेगा उसको निकाल के रखना है, क्योंकि वो जो प्रिंट आउट है वो आपका काम आएगा। जब आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, उस टाइम आपका ये काम आएगा, तो इस प्रिंट को निकाल के रखना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का बता दिया है, और इस जो एडमिट कार्ड है वो आपके 10 दिन पहले आ जाएंगे एग्ज़ाम से, ये भी इन्होंने बता दिया है। अब अगर पेमेंट की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 56,000 से स्टार्टिंग है, और पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपकी 35,000 से स्टार्टिंग रहेगी पेमेंट, ठीक है। तो आप जो, क्योंकि वो लेवल 10 और लेवल 6, लेवल 2 तक आपकी वैकेंसी रहने वाली है ये, तो आप अपनी पेमेंट जो है उसमें अच्छी खासी है, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छी खासी पोस्ट आई है, 345 पोस्ट आई है। और इसमें ABC ऐसे ग्रुप डिवाइड किए गए हैं BIS की। और जो इसकी नोटिफिकेशन है, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ से भी आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये आपकी BIS ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट की साइट से आई है, तो आप जाके इस फॉर्म को फिल करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ऐसे और नोटिफिकेशन के लिए।